इतिश्री चैनल पर आपका स्वागत है। कलश पर नारियल रखने का नियम। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान जैसे धार्मिक और शुभ कार्यों के मौके पर कलश स्थापना का बेहद खास महत्व माना जाता है। वहीं जब नवरात्रि का पर्व हो तो कलश स्थापना का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग कलश पर नारियल रखने का सही तरीका नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वह कलश स्थापना करते समय गलती कर बैठते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कलश पर नारियल कैसे रखा जाता है और इसके नियम क्या है। कलश पर नारियल रखने का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को करते समय कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि नारियल में त्रिदेवों का वास होता है और इसे गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं अगर किसी भी शुभ कार्य में कलश रखा जाता है तो बिना किसी बाधा के वो कार्य पूर्ण होते हैं। इसलिए कलश पर नारियल रखना महत्वपूर्ण माना गया है। कलश पर नारियल रखने की सही दिशा क्या है? कलश पर नारियल स्थापित करते समय इसकी दिशा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप कलश पर नारियल रखें तो ध्यान रहे कि इसका मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर हो। कलश पर नारियल रखने का नियम। सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही पितृ पक्ष का समापन होगा और अगले दिन यानी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होगी। 9 दिनों तक बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली नवरात्रि पर कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन कलश पर नारियल रखने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं किन नियमों का पालन करना चाहिए। नारियल की दिशा का ध्यान रखें। नवरात्रि पर कलश स्थापना करते समय ध्यान रखें कि नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर हो। कलावा बांधें। कलश स्थापना करते समय नारियल पर कलावा जरूर बांधें। साथ ही कलश में आम या अशोक के पत्ते रखना न भूलें। कलश में क्या क्या डालें? कलश स्थापना करने से पहले इसमें कुछ चीज़ों को डालना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें जल, सिक्का, फूल, गंगाजल, आम के पत्ते आदि डालें और फिर ऊपर से नारियल रख दें। लेकिन भूलकर भी नारियल का मुख नीचे की तरफ नहीं रखना चाहिए। कलश स्थापना के लाभ क्या है? मान्यता के मुताबिक नवरात्रि में कलश स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही अगर आप कलश स्थापना के नियमों का पालन करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसके अलावा कलश रखने से संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक पूजा पाठ किए जाते हैं और व्रत रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति और कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश के ऊपर नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। लेकिन अब नवरात्रि के खत्म होने के बाद ये सवाल कई लोगों के मन में होता है कि कलश के ऊपर रखे नारियल का आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह श्रद्धापूर्वक आपने कलश स्थापना की थी ठीक उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। अगर आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए ये जानना जरूरी है कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करें? कलश के ऊपर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। इसलिए नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख सकते हैं। आप नारियल को नवरात्रि खत्म होने के बाद जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में इसे खा भी सकते हैं। कुछ लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। घर परिवार में भी इसे प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। नारियल के साथ कलश के नीचे चावल भी रखे जाते हैं। इसे भी नवरात्रि के बाद जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है।
इससे कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।